राखी माँ, थैंक यू। किस लिए? इसलिए कि आपने गुस्से में पृथ्वी से कुछ कहा नहीं। कहा नहीं, लेकिन अपनी सोच में उसका खून कर रही थी मैं। जितना उसे देख रही थी उतना मेरा खून खौल रहा था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस कल तक एक और दिन आप उससे कुछ मत कहिएगा। I must say, आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है और आप लोगों में बहुत पेशेंस है। Hats off to you. पेशेंस? रीता जी के अंदर ना बहुत पेशेंस है। मैंने कितनी कोशिश की उनसे सच उगलवाने की, लेकिन उन्होंने उगला ही नहीं। क्या करूं? क्या मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट आई एम डैम श्योर कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रीता जी जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, उनका एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रिएक्शंस, इन सारी चीजों से ना ऐसा लग रहा था जैसे शी इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। बेबी, तुम्हें पता है पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या प्लान कर रहे हैं लोग? सब लोग बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बेबी, बेबी, ये बेबी को क्या हो गया? No, I'm damn sure कि यहाँ पर ना खिचड़ी पक रही है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर क्या? सोच पृथ्वी, अपने दिमाग पे जोर डालो और सोच के क्या गड़बड़ हो सकती है। अरे किसने कहा था तुझसे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जा? किसने कहा कि हवा में उड़? इतना हवा में उड़ लिया कि जमीन पे क्या हो रहा है तुझे समझ में नहीं आ रहा। जरा सोच यहाँ पे क्या गड़बड़ होने वाली है। आई एम श्योर कि पृथ्वी इस वक्त बहुत दिमाग लगा रहा होगा, सोच रहा होगा कि इस केस में कमजोर कड़ी कौन है। जरा सोच कि इस गेम की कमजोर कड़ी कौन है? ऐसा कौन है जो तुझे जिता सकता है? ऐसा कौन है जो तुझे हरा सकता है? कौन? कमजोर कड़ी माने संदीप। करेक्ट। इस गेम की कमजोर कड़ी, इस गेम की कमजोर कड़ी तो हॉस्पिटल में है। संदीप वो एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से या तो हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा या फ्लॉप। अगर उसने हमारा साथ दिया तो हमारी जीत, लेकिन अगर उसने पृथ्वी का साथ दिया तो हमारी हार। और संदीप हमारे साथ है, बस ये बात पृथ्वी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गई तो वो कुछ ना कुछ अड़चन जरूर क्रिएट करेगा। पृथ्वी मल्होत्रा, तेरे गेम की सबसे कमजोर कड़ी ये है, अगर इसने किसी के भी सामने अपना मुंह खोल दिया कि ऋषभ को फंसाने के पीछे तेरा हाथ है, तू ही उस पंचायती बिजनेसमैन को जेल में सड़ाना चाहता है, तो फिर तेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ये क्या कर रहे हो तुम? पिल्लो साइड पे गिर गया था, उठा के तुम्हारे साइड पे रख रहा था बस। तुम इस वक्त पे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था। सब ठीक है ना संदीप? ऑल गुड? हाँ। तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं आया था वहां पर, वो वेयर हाउस पर जहां मैंने तुम्हें बुलाया था। पैसे लेकर आया था मैं। आई होप तुमने मुझे वहां देखा होगा। तुम्हें ये बताने के लिए आया हूं कि किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालना, क्योंकि मैं देना चाहता हूं तुम्हें पैसे, जेन्युइनली देना चाहता हूं, अभी के अभी देना चाहता हूं, लेकिन
पता है मुझे, सब पता है। तुम टेंशन मत लो और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सो डोंट वरी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और दूंगा भी क्यों, तुम मुझे पैसे दे रहे हो। लाए नहीं? नहीं, ला नहीं पाया। हॉस्पिटल है ना, और आज तो मैं डॉक्टर भी नहीं बना हुआ हूं। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे क्या होता है? सिक्योरिटी गेट, जहां सिक्योरिटी वाले सब चेक करते हैं। इट्स नॉट सेफ। कोई बात नहीं, कल ले आना। I mean, कल कोर्ट में मेरी फियांसे सुदीपा को दे देना, वो तुम्हारी बगल वाली सीट पर ही बैठी होगी। पैसे मिलते ही वो मुझे मैसेज कर देगी, तो मैं फिर से अच्छे से बयान दूंगा। इस बार फुल रोते धोते हुए और कहूंगा कि ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की थी। संदीप, कुछ वक्त के लिए ना मैंने पैसों को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। आई फॉरगॉट कि पैसा कितना पावरफुल होता है। आई फॉरगॉट कि पैसा भगवान नहीं है और भगवान से कम भी नहीं है। बोलता है तुम्हारी जेब में जब बोलेगा तुम बन जाओगे धन्ना सेठ, और तब जब तुम वो सब करोगे जो मैं कहूंगा तुमसे करने के लिए, करोगे? Don't worry. करण की मिस्ड कॉल। हाँ प्रीता, हेलो। सॉरी तुमने पहले फोन किया था ना, मैं उठा नहीं पाया। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है। अच्छा, तो शायद मेरे कॉल्स तुम्हें सुनाई नहीं दिए होंगे। अरे मुझसे भी तुम्हारा कॉल मिस हो गया। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तुम दूर दूर तक नहीं सोच सकते कि यहाँ क्या हुआ। हम सोच रहे थे ना कि ऋषभ जी को कैसे बेगुनाह प्रूव करें। अरे वो इंसान जिसने ऋषभ जी पर केस किया है ना, वो। हेलो हेलो हेलो, बहुत आवाज आ रही है। करण, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना? प्रीता मुझे यहाँ ना कुछ मिला है जो सबूत से भी बढ़कर है। अभी नहीं बता पाऊंगा, बाद में बताता हूँ। हाँ ओके। हेलो हेलो। I'll call you back. Bye. अच्छा ठीक है। फोन कट गया। शायद करण जहाँ है वहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। काश ये बारिश बंद हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, करण जल्दी घर वापस आ जाए। करण, अगर तुम यहाँ होते ना तो सब कुछ इतना मुश्किल नहीं लगता। और मुझे तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि वो संदीप, वो अब हमारे साथ है और हमारे फेवर में कल गवाही देने वाला है। जल्दी आ जाओ करण, एंड प्लीज बी सेफ। संदीप। हेलो। हेलो प्रीता जी। हाँ संदीप, बोलो। प्रीता जी, पृथ्वी आया था अभी। मैं सो रहा था, लेकिन उसे देखकर लगा जैसे वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। क्या? वो तो एंड मोमेंट पे मेरी आंख खुल गई और फिर वो पैसे देने की बात करने लगा। ओह गॉड, तो फिर अब? फिर क्या होगा ये तो आप ही बताइए। आप अपना प्रॉमिस पूरा करेंगी ना? मुझे इस इंसान से प्रोटेक्ट करेंगी ना? संदीप, मैंने तुम्हें अपना वर्ड दिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम प्लीज किसी की बातों में मत आना। तो बस अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब मैं
के साथ हूँ। कल कोर्ट में मैं विक्टिम बनकर नहीं बल्कि गवाह बनकर जाऊंगा। ऐसा गवाह जो ऋषभ लूथरा के फेवर में गवाही देगा। हाँ संदीप, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि तुम ये कर रहे हो। तुम बिल्कुल घबरा मत। हाँ, मैं जो हो सकेगा वो करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कल कोर्ट में मिलते हैं। बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय। पृथ्वी मल्होत्रा, पैसा भगवान तो नहीं होता, लेकिन आजादी की पूजा सब करते हैं। और मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, इसलिए मैं लूथरा फैमिली का साथ दूंगा, तुम्हारा नहीं। पीहू, आपको पता है आज आप जब स्कूल से वापस आओगे ना तो आपको घर पे कौन मिलेगा? ऋषभ जी। ऋषभ? सच्ची? हाँ सच्ची। चलो जल्दी से आपको स्कूल छोड़ आते हैं। महेश चलिए उठिए ना, तैयार हो जाइए। आज हमें ऋषभ को घर वापस लाने जाना है। ऋषभ वापस आ रहा है? आएगा, जरूर आएगा। मेरे कपड़े निकालिए। जी। सॉक्स भी, जूते, सब रेडी कर रही हूँ, आप तैयार हो जाइए। क्या बात है, हो क्या रहा है यार? आज इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? प्रीता, तुम्हें पता है अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता, इसलिए तो आज मेरा बेटा घर आ रहा है। जी राखी माँ, भगवान इवेंचुअली अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही करते हैं। आज मैं ऋषभ का फेवरेट स्वीट बनाऊंगी। वो जैसे ही घर आएगा मैं उसका मुंह मीठा करवाऊंगी। क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है जो मैं देख नहीं पा रहा? राखी माँ, गुस्से पे कंट्रोल प्लीज। कुछ ऐसा मत करना कि पृथ्वी को भनक पड़ जाए कि आज क्या होने वाला है। कुछ देर और कंट्रोल कर लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी प्रीता, क्या करूं, जब भी पृथ्वी को अपनी नजरों के सामने देखती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन आज तो ऋषभ जी घर आने वाले हैं ना, तो फिर आपके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और आपने क्या कहा, आप स्वीट बनाने वाले हैं, तो स्वीट मूड से स्वीट बनाएंगी तो और स्वीट बनेगी। कृति जी? ऋषभ जी घर वापस आने वाला है? मैंने सुना, सब लोग बोल रहे थे। Is it true? Of course it's true. सब लोग कह रहे हैं, पता है? Even I'm really happy और सब लोग कह रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि आ ही जाएंगे। सभी तो ये कह रहे हैं ना? Finally? That's a great news. बहुत ही अच्छी खबर है ये तो। बट एक बात बताओ कृति, ऋषभ जी को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसा क्या सबूत मिला है? नहीं, प्रीता जी कुछ बता रही थी लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया। पृथ्वी जी, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया एंड मुझे आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि मेरे ऋषभ भैया वापस आ रहे हैं। पृथ्वी जी, आई एम जस्ट सो हैप्पी।
करीना दी, इसमें चीनी कितनी डालूं? आपको तो पता ही है ना, आपके हाथों से बनी ये मिठाई ऋषभ की फेवरेट है। हाँ भाभी, जितनी क्वांटिटी है ना, इस चम्मच को पूरा भर के डाल दीजिए। ओके। शर्लिन, तुम जानती हो ये ऋषभ की फेवरेट स्वीट है। ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता चल गया कि आज ऋषभ घर वापस आने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ के लिए खुश हूं या फिर पृथ्वी के लिए दुखी। थैंक गॉड ये सब मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, वरना सबसे ज्यादा परेशान मैं ही होती। आई विश पृथ्वी ने मेरी बात सुन ली होती, लेकिन आज अगर ऋषभ वापस आ गया ना, तो पृथ्वी को तो भगवान ही बचा सकता है ऋषभ से। माता रानी, आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ी उम्मीद लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं। बस मेरे ऋषभ पुत्र को वापस लिया, बस दया करना हम पे, बस दया करना। नानी जी, सब लोग तैयार हैं कोर्ट जाने के लिए। चलिए ऋषभ भैया को लेके आते हैं। हाँ चल पुत्र, जय माता दी। सब लोग अंदर ही हैं, पृथ्वी भी। उसको तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना, उसको लग रहा होगा कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन उसको भनक तक नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है। उसके साथ जो होगा वो सोच भी नहीं सकता है। ये ऋषभ आ क्यों नहीं रहा अभी तक? महेश अंकल, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। चाचू यूजुअली वो हेयरिंग के टाइम पे ही लाते हैं। हाँ तो टाइम तो हो गया है ना, और कितना टाइम? आने वाले होंगे। लो आ गए। ऋषभ आ गया? ऋषभ, तू बिल्कुल चिंता मत करना, आज संदीप तेरे पक्ष में गवाही देगा कि तूने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हटिए, हमें इन्हें कोर्ट ले जाना है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। चलिए ले चलिए, आइए प्लीज जल्दी। पिताजी किसे ढूंढ रही है? वो आई थिंक ऋषभ भैया के लॉयर को ढूंढ रही होंगी। कहीं दिख नहीं रहा है वो लॉयर। कान बड़े तेज हैं इसके। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? ये पंचायती बिजनेसमैन बेबी को इस तरह से क्यों देख रहा है? पहले तो मुझे सिर्फ प्रीता जी पे डाउट था कि प्रीता जी डेफिनेटली अप टू समथिंग, पर यहाँ तो बेबी के तेवर बता रहे हैं कि ये भी कुछ कर रही है। अनबिलीवेबल। ये कैसा अजीब लॉयर है, केस शुरू होने से पहले ही इतने खड़ूस लुक्स दे रहा है। कैसा है ये? मॉम, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हम श्योर आज ऋषभ बेगुनाह साबित होके हमारे साथ घर वापस आएगा। आप चिंता मत कीजिए। ये कथा बख्शी मरवाएगा मुझे।
आई हेट सस्पेंस। ये प्रीता जी तो एक चलती फिरती सस्पेंस मूवी बन गई है यार। इनका ये सस्पेंस ड्रामा मेरी जान ही ले लेगा। आखिर ये क्या चक्कर चला रही हैं? Sit down. ऋषभ लूथरा के केस का फैसला जो पिछली सुनवाई पर सुरक्षित रखा गया था, वो ये अदालत आज सुनाएगी। माय लॉर्ड, इस केस से संबंधित कुछ नई जानकारियां मिली है। इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो पूरा का पूरा केस को पलट कर रख देगा।